So first of all, welcome to the training. And this training is organized by iDigitalpreneur and Silk Road Media, which is my company, where we help clients and brands with their B2B marketing and LinkedIn marketing, Instagram marketing. So yeah, okay. सो सबसे पहले आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं वायरल कंटेंट फ्रेमवर्क के बारे में। ओके, ये सबको पता है, राइट? ओके, ये एवरीवन कैन रेज हैंड जिसको भी पता है कि ये टॉपिक है हमारे सेशन का आज। ओके, ओके, देयर आर सो मेनी पीपल। नाइस, 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 आई रियली लाइक दैट। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट विद एजेंडा। हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अनटोल्ड ट्रुथ्स अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रैक द Instagram algorithm, what type of content gets the most views, then how to use Instagram algorithm to make your reels reach your audience, and lastly the exact content frameworks जो मैं personally use करता हूँ, and as a freelancer and business owner, content creator, you can also start using right away. Okay, this sounds good, right? Give me a hands up, एक इमोशन दिखा दो मेरे को, एक रिएक्शन दे दो जिसको अच्छा लगा ये टॉपिक्स। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल। नाइस, एक बंदा लाफ भी कर रहा है, विच इज गुड। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो आज सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको मेरे से ये जो टॉपिक है, ये जो सेशंस है, वो सुनना ही क्यों है, मतलब आपको मेरी बातें सुननी ही क्यों है, राइट? सो सबसे पहले आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड सिल्क रूट मीडिया, जिसके अंदर हम क्लाइंट्स को, अपने ब्रांड्स को, डिफरेंट ब्रांड्स को हेल्प करते हैं उनका इंस्टाग्राम कंटेंट को ग्रो करने के अंदर, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को ग्रो करने के अंदर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 6 साल का है मार्केटिंग के अंदर, जिसके अंदर मैंने बी टू बी मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, जिसकी वजह से मैं आज ये कंटेंट सेशन कर रहा हूँ, राइट? Then third is that I am the ex CMO of Brand Samosa, which was a marketing agency company, जिसके अंदर हमने 250 लोगों के साथ काम किया है एंड उनको हेल्प किया है उनका पर्सनल ब्रांड ग्रो करने में और इंस्टाग्राम पर ग्रो करने में। ओके, नाउ बट व्हाई यू शुड लिसन टू मी कि मैं इंस्टाग्राम के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद कई सारी प्रोफाइल्स इंस्टाग्राम पर ग्रो करी है, राइट? एंड वो भी स्क्रैच से, जीरो फॉलोअर्स से, कुछ 100 फॉलोअर्स पर थे, कुछ 50 फॉलोअर्स पर थी, कुछ 1000 फॉलोअर्स पर थी, एंड उनको मैं इस लेवल तक ले गया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी हेयर, दिस वॉज द प्रोफाइल जो हमने 6 महीने पहले स्टार्ट की थी, जो 100 फॉलोअर्स पर थी, और आज ये प्रोफाइल है 47,000 फॉलोअर्स पर, राइट? देन देयर वाज अनदर प्रोफाइल जो हमने, उस पर 15 पोस्ट थे जब हमने उस पर काम स्टार्ट किया था, 1200 फॉलोअर्स थे, एंड आज वो 81,000 फॉलोअर्स पर है, जिसमें हमने 200 पोस्ट डाले, उसके अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट करे। मिलियन ऑफ व्यूज के बारे में भी मैं बताऊंगा, राइट? कैसे आप जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले, मिलियन ऑफ व्यूज किसको जनरेट करने हैं? पहले तो मेरे को हैंड्स अप दे दो, रिएक्शन दे दो, कौन कौन करना चाहता है मिलियन व्यूज? ओके, 50, 60। ओके, देर आर सो मेनी पीपल, 100 से ज्यादा लोग हैं। नाइस, नाइस, नाइस। ओके, देर आर सो मेनी पीपल जिसको मिलियन ऑफ व्यूज जनरेट करने हैं। नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ये कुछ और प्रोफाइल्स है जिस पर मैंने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है जिनका हमने 1300 फॉलोअर्स पर स्टार्ट किया था, सिर्फ 1 महीने के अंदर उनके 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे, राइट? एंड लास्टली, ये मेरा खुद का अकाउंट है जो मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, जिस पर मैंने पहले, जब मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने 17 पोस्ट डाले हुए थे, एंड मैं 123 फॉलोअर्स पर था सिर्फ। एंड आज मैंने 48 पोस्ट डाले हैं टोटल, अभी तक मैंने 48 पोस्ट डाले हैं, जिसमें से सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर मैं 24,000 फॉलोअर्स के करीब पहुंच गया हूँ। साउंड्स गुड, राइट? नाइस, नाइस। ओके, नाउ व्यूज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। व्यूज की
आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कुछ काम किया हुआ है? सो ये कुछ प्रोफाइल्स हैं, ये कुछ वीडियोज़ हैं, जिन पर हमने 120 मिलियन व्यूज़ जनरेट करे हैं इन टोटल। जिसमें से कुछ प्रोफाइल्स, कुछ लिंक्स हमने यहाँ पर भी डाले हैं। एंड इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली हर एक वीडियो को लेके जाऊंगा, गो थ्रू करूंगा, एंड आई विल टेल यू कि ये वीडियो क्यों वर्क करी और ये वीडियो क्यों वर्क नहीं करी। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि इस वाली पर्टिकुलर वीडियो पे 10.9 मिलियन व्यूज हैं, इस वाली वीडियो पे 2.4 मिलियन व्यूज है, इस पर 7.4 मिलियन, then 9.2 million, 5.3 million, 1.3 million, 1.5 million, 1.2 million, 23 million views, right? Then 3.7 views, 3.7 million views, right? किस किस को जानना है कि क्या हमने ऐसा किया कि हम इतने सारे व्यूज जनरेट कर पाए। एंड ये बहुत जल्दी हुआ है, ये सिर्फ कुछ हफ्तों का गेम है, कुछ महीनों का गेम है। सिर्फ 2 से 3 महीने में आप ये स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो और ये सीख सकते हो कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करो। राइट, गिव मी अ रिएक्शन, किसको ये सीखना है? गिव मी अ रिएक्शन। नाइस, नाइस। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल, 530 पीपल हैव जॉइंड इन, जिसमें से 100 से ज्यादा लोग सीखना चाहते हैं ये कि हमने कैसे 120 मिलियन व्यूज जनरेट करे टोटल। Wonderful, wonderful. So now let's get started then. ओके, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग किसको पता है? मैं थोड़ा सा चैट्स खोल देता हूँ, ठीक है, ताकि हम थोड़ी सी बात कर सकें। आई वुड वांट कि ज़्यादा स्पैमिंग ना हो। सो यप, आई विल जस्ट ओपन द चैट्स। ओके, हाँ, मुझे ज़रा बताओ, आप क्या करते हो, क्या बिज़नेस करते हो, एंड पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? किसी को पता है? येस और नो में जवाब दे सकते हो आप। नो, 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 ओके, ओके, नो, नो। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, सो मैं थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, राइट? पर्सनल ब्रांडिंग 2 शब्दों से बना है, पर्सनल प्लस ब्रांडिंग, ओके? ब्रांडिंग बहुत ईज़ी है, आपको समझ आता है ब्रांड किसी भी चीज़ का, किसी भी ब्रांड को अगर आप, ब्रांड का मतलब क्या होता है? व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। सो आप ब्रांड को एक तरीके से परसेप्शन समझ सकते हो कि परसेप्शन आपके बारे में क्या बन रहा है। और पर्सनल का मतलब होता है विच इज़ पर्सनल टू यू, जो आपका खुद का हो, राइट? सो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ बेसिकली आप अपने आप को ब्रांड कैसे बना पाओ, ठीक है? आप में से कौन यूट्यूब देखता है, एंड आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर मुझे बताओ जिसको आप फॉलो करते हो और आप जानते हो कि हाँ, इस बंदे को तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। गिव मी अ नेम ऑफ एनी यूट्यूबर दैट यू फॉलो। आशीष भुवन, ट्रिगर्ड इंसान, ओके, आशुतोष, अलका अग्रवाल, पुष्कर, राशमानी, एग्जैक्टली। सो आप देख रहे हो, आप एक किसी एक पर्सन का नाम ले रहे हो एंड आप उनके बारे में जानते हो बिकॉज उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, राइट? कैरी मिनाटी, फिट ट्यूबर, आशुतोष, शिवम पांडे, मिस्टर बीस्ट, दीपक बजाज। सो ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, अपनी कंटेंट के थ्रू अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करी है, अपना नाम क्रिएट किया है। सो आप पर्सनल ब्रांड इसे ही कहते हैं कि आप अपने बारे में, अपने आप को लेके लोगों के माइंड में क्या इंप्रेशन बनाते हो, किस बारे में इंप्रेशन बनाते हो, राइट? सो दैट इज योर पर्सनल ब्रांड। अगर लोग आपको जानते हैं तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपका एक पर्सनल ब्रांड है। अगर आपको 100 लोग जानते हैं तो आपके उन 100 लोगों में आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हुआ हो रखा है, एंड उनके माइंड में आपके लिए कुछ परसेप्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चांसेस हैं कि वो लोग सोचें कि आप एक बहुत अच्छे आदमी हो या फिर आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है आपका, राइट? आशुतोष, ओके, नाइस, 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 ठीक है। सो दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इज बेसिकली आप जब लोगों को अपने बारे में अच्छी चीजें बताते हो और आपका नाम होने लगता है, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स पर्सनल ब्रांडिंग, ओके? नाउ पर्सनल ब्रांडिंग समझ आ रहा है? यस, मेरे को एक बार रिएक्शन दे दो। पर्सनल ब्रांड समझ आया क्या होता है? यस, यस,
Okay, okay. There are so many people. यस यस, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ओके, सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा। पर्सनल ब्रांडिंग, आप में से बिजनेस कौन रन कर रहा है? आपका, आप में से बिजनेस कौन रन कर रहा है? अगर आप बिजनेस रन करते हो तो बिजनेस लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। या फिर आप अगर जॉब करते हो या फिर फ्रीलांसर हो, वो भी आप लिख सकते हो बिजनेस। देयर आर सो मेनी पीपल जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो। Okay, there are so many people: student, business, student, business, student, 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 student. Okay, okay, housewife. Wow, business woman. Nice, 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 nice. Okay, पर्सनल ब्रांडिंग का सिंपल सा एक मतलब होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो, अगर आपको, आपने देखा होगा, आपने किस 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 लोगों, किन किन लोगों ने निखिल कामत के बारे में सुना है, जेरोदा के जो फाउंडर है? मी हाउसवाइफ, आई डोंट नो, नहीं। ओके, बिजनेस, स्टूडेंट प्लस बिजनेस। ओके, ओके। पर्सनल ब्रांडिंग का सिर्फ ये फायदा होता है, मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि अगर आपके पास एक कंपनी का मैसेज आता है वर्सेस एक बंदे का मैसेज आता है जो एक ह्यूमन है, आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करोगे? कंपनी पर या फिर किसी ह्यूमन पर? कंपनी पर, ह्यूमन पर, कंपनी पर, कंपनी पर, कंपनी पर, कंपनी पर। ओके, ह्यूमन पर, ह्यूमन पर, ह्यूमन। ओके, बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस है। नाइस, नाइस, नाइस। तो पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली मींस जब आप अपने आप को, अपने पर्सनल सेल्फ को एक ब्रांड बना लेते हो, आप एक कंपनी का उस लेवल पर दर्जा दे देते हो कि आपको लोग ट्रस्ट करने लगे, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आपको अपना कंटेंट, पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना होता है, अपने अपना फेस दिखा के, ताकि आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो, लोग आपको ट्रस्ट करने लगे। फॉर एग्जांपल, आपने कितने सारे यूट्यूबर्स का नाम दिया, उन्होंने एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है, आप उनको फॉलो करते हो बिकॉज उन्होंने अपना एक कंटेंट डाला और आप उस कंटेंट को फॉलो करते हो और अब आप उन्हें ट्रस्ट करने लग गए हो, राइट? सो बेसिकली, इन शॉर्ट, दैट इज व्हाट पर्सनल ब्रांड इज। ओके, yes, 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 yes. Wonderful, wonderful. Now, let's straight jump into the algorithm. अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या होता है? इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम समझना ही क्यों है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पर जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो या फिर रील डालते हो, वो क्यों चलता है, आपको ये समझ आना चाहिए, राइट? उसके चार पांच कारण होते हैं। मेजरली 4 कारण होते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइक्स पसंद है, तो आप देखोगे इंस्टाग्राम पर सिर्फ आपको बाइक्स की वीडियोज़ मिलेगी, बाइक की रील्स मिलेगी। अगर आपको खाना पसंद है, तो आपको सिर्फ खाने की रील्स आती है, राइट? आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कंटेंट दिखता है। एंड क्योंकि ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है कि आपको क्या पसंद है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, राइट? एम आई राइट? आपको, आपने कभी देखा है कि आपको जो पसंद है चीजें, सिर्फ वही पोस्ट आपको दिखते हैं। अगर आपको फूड पसंद है तो आपको सिर्फ फूड दिखेगा, आपको अगर बाइक्स पसंद है तो आपको सिर्फ बाइक्स दिखेंगी, अगर आपको कैमरास पसंद है, अगर आपको गैजेट्स पसंद है तो आपको सिर्फ गैजेट्स दिखते हैं, आपको हर बार सिर्फ वही कंटेंट दिखता है, राइट? सो दिस इज बिकॉज एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का इस तरीके से डिजाइंड है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कंटेंट दिखता है, राइट? द सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल सा होता है, कब आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो। इंस्टाग्राम को पता है कि आप अपना फोन लेकर इंस्टाग्राम कब ओपन करते हो, ठीक है? एंड उसी टाइम पर उसको पता है कि दिन में आप रात को सोते हुए बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो उस टाइम पर वो आपको ज्यादा पोस्ट दिखाएगा,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट दिखाएगा जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। देन थर्ड इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब आप जिन भी लोगों के साथ एंगेज करते हो इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को मैसेजेस भेज रहे हो, किसी को टैग कर रहे हो, या फिर आप किसी की प्रोफाइल पर कमेंट कर रहे हो, जितने भी लोगों के साथ आप ज़्यादा एंगेज करते हो, उनको आपका पोस्ट उतना ही ज़्यादा दिखता है। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को फॉलो किया, जिसको आप नहीं जानते हो, राइट? आपने पहली बार उसे फ़ॉलो किया एंड आपने उसके साथ आपने सिर्फ़ उसकी एक रील देखी एंड उसके बाद आपने कॉ सिर्फ़ आपने फ़ॉलो किया। तो आपको कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप उसके कंटेंट पर जाओगे, आपको आपने फ़ॉलो कर लिया है बट उसको आपको आपको उसकी पोस्ट दिखेगी ही नहीं। ऐसा किसके साथ हुआ है कि आपने फ़ॉलो कर लिया है किसी बंदे को बट आपको उसकी सारी पोस्ट नहीं दिखती? रबिया सेड मेरे साथ, राइट? तो आपको सारी पोस्ट नहीं दिखेंगी, आपको कुछ-कुछ पोस्ट दिखती हैं, जो अच्छी होती हैं, राइट? बट आपको अपने फ्रेंड्स की सारी पोस्ट दिखती हैं, राइट? आपके जितने भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आपको उनकी सारी पोस्ट दिखती हैं, राइट? येस और नो? ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि आप उन लोगों से रेगुलरली बात करते हो। आप उनको मैसेजेस कर रहे हो, आप उनको कमेंट्स में टैग कर रहे हो, आप उनकी प्रोफ़ाइल पर जाके पोस्ट पर लाइक कर रहे हो, आप उनके पोस्ट पर कमेंट कर रहे हो। तो आप बेसिकली उनके साथ एक रिलेशनशिप है जो इंस्टाग्राम समझता है। आप इंस्टाग्राम समझता है कि आपके जो ऑडियंस है, आपका फ्रेंड कौन है आपकी ऑडियंस के अंदर, आपके फॉलोइंग में आपका फ्रेंड कौन है, आपका क्लोज़ फ्रेंड कौन है, क्योंकि इंस्टाग्राम को पता है आप किसको ज़्यादा मैसेज करते हो, किसको टैग करते हो। तो जिसके साथ भी आप ज़्यादा रिलेशनशिप या फिर इंटरैक्ट करते हो इंस्टाग्राम पर, उसके पोस्ट आपको ज़्यादा दिखते हैं, राइट? एंड देन थर्ड फॉलोइंग। फॉलोइंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता। मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशनशिप। फॉलोइंग से सिंपल सा ये है कि अगर आपने किसी को फॉलो कर लिया तो चांसेस हो जाते हैं कि आपको उनका पोस्ट दिख जाए, राइट? बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है इंटरेस्ट। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर पाते हो किसी के इंटरेस्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक के अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हो, तो इंस्टाग्राम को पता है कि आप बाइक के अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हो, तो इंस्टाग्राम आपका जो कंटेंट है वो सिर्फ बाइकर्स को दिखाएगा, वो किसी और बंदे को दिखाएगा नहीं। वो आपका कंटेंट उस उन लोगों को नहीं दिखाएगा जिसको टेक पसंद है, राइट? आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? यस, यस और नो? यस, गिव मी अ रिएक्शन, रिएक्शन दो मुझे। थम्स अप, लाइक कुछ भी दे दो। रेज़ हैंड मत करो, कोई और रिएक्शन दो ताकि मुझे पता चले कि समझ आ रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल, देयर आर सो मेनी पीपल। ओके, नाइस, नाइस, नाइस। देयर आर सो मेनी पीपल जिसको समझ आ रहा है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू वायरल कंटेंट फ्रेमवर्क फॉर इंस्टाग्राम। किस-किस को जानना है? रिएक्शन, 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 मुझे रिएक्शन चाहिए। मी नाइस, नाइस, नाइस। सो आज अभी हम जंप कर रहे हैं उस पार्ट के अंदर जिसके लिए आपने इसको ज्वाइन किया है, राइट? सो सबसे पहले हम बात लेते हैं कि आपको कंटेंट क्या क्रिएट करना है, आपको कंटेंट किस बारे में क्रिएट करना है, ठीक है? उसके लिए आपको सिर्फ ये चार पांच चीजें समझनी है। आपको समझना है कि आप करते क्या हो, आप क्या बिजनेस रन कर रहे हो, आप क्या बेच रहे हो एंड आप किसको बेच रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्केटर हूँ, मेरी मार्केटिंग सर्विसेज है, राइट? सो व्हाट बिजनेसेस यू आर रनिंग, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि आई एम रनिंग अ मार्केटिंग सर्विस बिजनेस। व्हाट प्रोडक्ट सर्विसेज आर यू सेलिंग, मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है कि मैं आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करने में हेल्प करता हूँ, दैट इज माई प्रोडक्ट। एंड हु आर बाइंग फ्रॉम मी, हु आर बाइंग फ्रॉम मी, हु आर बाइंग फ्रॉम मी का सिंपल सा मतलब है कि मुझसे वो प्रोडक्ट्स खरीद कौन रहा है, दैट इज व्हाट इट मीन्स। Okay, let me just check. राइट? सो आपको ये समझना है कि आपसे प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, राइट?
उसको समझने के लिए आप उनके एज देख सकते हो, आप डेज़िग्नेशन देख सकते हो, उनकी लोकेशन देख सकते हो और आप उनकी इंडस्ट्री देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केटिंग सर्विसेज़ बेचता हूँ, ठीक है? तो मेरी जो मार्केटिंग सर्विसेज़ हैं, जिनको इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनवाना है मेरे मेरे से, राइट? उनकी एज जो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो रहता है 24 से लेके 35 लोग, 40 साल के लोगों तक, राइट? नाउ आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी जो सर्विसेज हैं वो सभी खरीदते हैं। नॉट एवरीवन विल बी योर कस्टमर, बिकॉज अगर आप कोई सर्विसेज बेच रहे हो, लेट्स से आप एफिलिएट मार्केटर हो या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो आप सभी लोग आपके कस्टमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप मैं आपका आपको बोलूं कि 12 साल के बच्चे को आप अपना प्रोडक्ट बेच दो, वो नहीं खरीदेगा आपका प्रोडक्ट, राइट? तो नॉट एवरीवन कैन बी योर कस्टमर। सो आपको देखना है कि आपके कस्टमर्स की एज क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका लोकेशन क्या है और उनकी इंडस्ट्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कस्टमर है, उसका उसका जो एज है वो है 25 to 40 ईयर्स। ओके। डेजिग्नेशन उनकी है बिजनेस ओनर, फाउंडर, सीईओ, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। सो जितनी भी कंपनीज के अंदर टॉप लेवल पर लोग हैं मार्केटिंग को लेके, या फिर फाउंडर जो जो बिजनेस डिसीजन लेते हैं, जो टॉप के लीडरशिप टीम है, दैट इज द डेजिग्नेशन ऑफ माय कस्टमर्स, राइट? लोकेशन के अंदर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जितने भी टॉप मेट्रो सिटीज हैं वो मेरी लोकेशन है, राइट? एंड इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री कैन बी मल्टीपल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मेरी टेक इंडस्ट्री के भी लोग मुझसे बात करते हैं जिनको हेल्प चाहिए, राइट? हेल्थ केयर के भी लोग आते हैं। देर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज, सो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ, राइट? नाउ व्हाट प्रॉब्लम डू दे फेस? आपको समझना है कि आपके कस्टमर्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट? अब इस डेजिग्नेशन को लेके मेरे जो कस्टमर्स हैं वो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको समझ नहीं आता, कि उनको पता नहीं है कि उनके बिजनेस की विजिबिलिटी नहीं है, लोग उनके बिजनेस के बारे में जान ही नहीं पाते, राइट? दूसरा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग वो ये करते हैं, मेरे कस्टमर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके पास लोग तो आते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ मुझे आपके सर्विसेज चाहिए, बट कन्वर्ट नहीं होते। मतलब उनके प्रोडक्ट, लोग आते हैं उनको बोलते हैं कि हाँ मुझे आपका बिजनेस करना है, आपके साथ बिजनेस करना है, बट आपको लास्ट में जाके पैसे ही नहीं देते, राइट? देन थर्ड, उनके पास कंटेंट क्रिएट करने का टाइम ही नहीं है, ठीक है? तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू। तो मैं अपने प्रोफ़ाइल पर ये वाला कंटेंट बना सकता हूँ उनके प्रॉब्लम्स के अराउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको विज़िबिलिटी नहीं मिलती। तो मैं उनको बता सकता हूँ कि आप अपने बिज़नेस के बारे में कैसे आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग यूज़ करें कि आपको विज़िबिलिटी मिले, आपको और ज़्यादा आपके बिज़नेस का प्रमोशन हो। इसके बारे में मैं बात करता हूँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर, राइट? सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टॉक अबाउट। आपको समझना है आपके कस्टमर्स कौन हैं और आपको समझना है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, एंड उन प्रॉब्लम्स पर आपको बात करनी है, राइट? गिव मी अ रिएक्शन, ये किसको समझ आया? किस-किस को समझ आया ये बात? वंडरफुल, वंडरफुल, देयर आर सो मेनी पीपल। नाइस। ओके, ओके, नाइस, नाइस, नाइस। नाउ सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट कंटेंट। आपको समझना है आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपको समझना है आपका कस्टमर कौन है। कस्टमर समझने के लिए आप एज, डेजिग्नेशन, लोकेशन और इंडस्ट्री को समझ सकते हो अपने कस्टमर्स की, एंड उसके अराउंड उस डेजिग्नेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं उसकी आप लिस्ट बना सकते हो, जिसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट? अब आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो तो कंटेंट के 3 पार्ट्स होते हैं: हुक, बॉडी, सीटीए। हुक का मतलब होता है, रील के अंदर आपको पता है रील कितने मिनट की होती है? 1 से 1.5 मिनट की होती है, राइट? एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो हर दिन स्क्रॉल करते रहते हैं इस तरीके से, राइट? आपका काम होता है हुक के अंदर, हुक बेसिकली होता है शुरू के 5 से 6 सेकंड, 3 से 5 सेकंड। किसी भी वीडियो के शुरू के 3 से 5 सेकंड होता है हुक। तो आपको अपनी वीडियो का जो हुक्स हैं, जो पहले 3 से 5 सेकंड है, वो इस तरीके से रखने हैं जो लोगों को स्क्रॉल करने से
कोई ऐसे कर रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, राइट? आपको 3 सेकंड्स आपको अपने वीडियो को ऐसे रखने हैं कि वो रुक जाए, राइट? वो कैसे रोकना है, क्या आप यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट आप समझ रहे हो, राइट? गिव मी अ रिएक्शन, किसको समझ आ रहा है? सो आपको अपने पहले 3 से 5 सेकंड अपनी रील के या फिर अपनी वीडियो के आपको इतने एंगेजिंग बनाने हैं कि लोग जो इंस्टाग्राम पर बिना सोचे समझे ऊपर नीचे स्क्रॉल स्वाइप करते रहते हैं, वो रुक जाए, राइट? गिव मी अ हैंड्स अप जिसको समझ आ रहा है ये बात। स्नेहा समझ रही हैं, अमीना समझ रही है, नेहा ओके, नाइस नाइस नाइस। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल। देन सेकंड इज बॉडी। 5 से 5 सेकंड के बाद से लेके जितना भी पार्ट है वो बॉडी है, ओके? एंड उसके अंदर आप जो भी बात करोगे, उसके अंदर आपको पूरा वैल्यू देनी है, पूरी की पूरी वैल्यू देनी है। मतलब आप जो भी जानते हो, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपको सारी चीज़ें शेयर कर देनी है अपने लोगों के साथ, अपनी वीडियो के अंदर, राइट? ये तो बहुत सिंपल है। वैल्यूएबल कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जिससे लोग सीख पाएँ, कुछ सीख पाएँ, या तो आप एंटरटेन कर दो, या तो आप इंस्पायर कर दो। सो 3 चीज़ें आप कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर। आप इंस्पायर कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो, या फिर आप एजुकेट कर सकते हो, राइट? सो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू। सो बॉडी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये कर रहे हो। सीटीए इज़ बेसिकली आप जो भी बोलते हो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो। वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए, ताकि लोगों को एग्ज़ैक्टली पता चले कि आप क्या चाहते हो उनसे, कि वो क्या करें। आपका वीडियो लाइक करें या फिर आपकी प्रोफ़ाइल पर जाके आपको फ़ॉलो करें, क्या एग्ज़ैक्टली करें। सो दैट इज़ व्हाट सीटीए इज़ ऑल अबाउट, राइट? अब देखो, हुक्स 3 टाइप के होते हैं। जो पहले 3 से 5 सेकंड की वीडियोज़ होती हैं, जो तीन वीडियो के शुरू के 3 से 5 सेकंड होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। टेक्स्ट हुक, ऑडियो हुक, विजुअल हुक। टेक्स्ट हुक सिंपल सा है, जो आप वीडियो के शुरू होते ही आप अगर टेक्स्ट डाल दो वीडियो के अंदर, दैट बिकम्स अ टेक्स्ट हुक, जो आप वीडियो पे लिख दो कुछ भी, ठीक है? मेरे पास एग्जांपल है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेट मी नो अगर मेरी अगर इसके अंदर आवाज आ रही है तो। अगर आप देखोगे इसके 5 सेकंड में एक टेक्स्ट हुक आ रहा है, हाउ टू गेट आउट ऑफ फ्रेंड जोन। जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू गेट आउट ऑफ फ्रेंड जोन, वो ये टेक्स्ट देखकर रुक जाते हैं, राइट? ओके, सो आई वाज रीडिंग योर चैट्स, ठीक है? टेक्स्ट हुक, आपको आवाज आ रही है? मुझे बस आपको आवाज आ रही है? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं नो, कुछ बोल रहे हैं यस। ओके, लेट मी जस्ट फाइंड आउट अ वे। वीडियो की आपको वॉइस आ रही है? मुझे सिंपल सिर्फ ये बता दो। नो ऑडियो लिख दो, वीडियो की, मेरी नहीं, वीडियो की। जब ये प्ले हो रहा है तो आ रही है? ओके, नो ऑडियो। लेट मी जस्ट चेक हाउ डू आई डू दिस। ओके, अब आ रही है?
नो नो ओके लेट मी जस्ट चेक ये क्यों नहीं आ रही आवाज ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको सिर्फ ये देखना है कि टेक्स्ट हुक ये होता है कि आप शुरू में टेक्स्ट डाल दो ठीक है अपनी वीडियो के अंदर ऊपर टेक्स्ट डाल दो ताकि जिसको भी देखना है वीडियो वो देख पाए ठीक है देन ऑडियो हुक बेसिकली मीन आप अपनी शुरुआत में अपनी वीडियो के शुरुआत में क्या बोल रहे हो सो इसके अंदर जैसे मैंने बोला इमेजिन आपके घर एक न्यूज़पेपर आता है और उसमें से आम की खुशबू आ रही है। ये मैंने शुरुआत में बोला राइट? ये एक ऑडियो हुक है जिसके अंदर मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि इमेजिन अगर आपके घर पर एक न्यूज़पेपर आता है, तो ये एक ऑडियो हुक है। लोग इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड लोग रुक जाते हैं वीडियो को देखने के लिए, ठीक है? एंड थर्ड इज़ विजुअल हुक। आप पहले 3 से 5 सेकंड के अंदर क्या वीडियो दिखा रहे हो अपने अपने वीडियो के अंदर, दैट इज़ विजुअल हुक, राइट? सो इस वीडियो के अंदर आगे मैं दीपिका पादुकोण को दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग रुकते हैं। ओके, लोग बोल रहे हैं मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज़? ओके, नाउ टेल मी आ रही है आवाज़? हाँ, गुड, गुड, गुड। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आप पहले 3 सेकंड्स में क्या आप कौन-सी वीडियोज़ दिखाते हो, उससे भी लोग रुकते हैं। ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैंने दीपिका पादुकोण की वीडियो दिखाई है, जिसकी वजह से लोग रुके, राइट? ये किसको समझ आया? टेक्स्ट हुक, ऑडियो हुक और विजुअल हुक। किस-किस को समझ आया कि कितने टाइप के हुक्स होते हैं? ओके, गिव मी अ रिएक्शन। मी ओके, रिएक्शन दे दो मुझे सिर्फ़ ताकि मुझे समझ आ जाए कि लोगों को समझ आ रहा है। ओके, ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल। नाउ लेट्स मूव टू अब आपको समझना है कि क्यों आपको कंटेंट पर अपने हुक्स पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक बार हुक्स पता चल गए, आपको पता चल गया कि मेरे कौन से हुक्स काम कर रहे हैं। आपने 3-4 हुक्स प्रिपेयर करे, आपने एक विजुअल हुक डाला, आपने एक टेक्स्ट हुक डाला, हमने एक विजुअल हुक डाला और आपको पता चल गया एक वीडियो आपकी वायरल चली गई एक पर्टिकुलर हुक के साथ, ठीक है? आपको पता चल गया कि ये हुक वर्क कर रहा है, तो आप उसी हुक को फिर से यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर मैंने सेम हुक यूज़ किया है। आपको विजुअल भी सेम लगेगा और इसके अंदर बात अलग-अलग हो रही है, बट इसके अंदर शुरुआत जिस तरीके से हुई है, पहले 3 से 5 सेकंड बिल्कुल सेम है और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी बिल्कुल सेम है। सो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ इमेजिन आपके घर एक न्यूज़पेपर आता है और उसमें से आम की खुशबू आ रही है, ठीक है? तो इसके अंदर मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यूज़ करी है बच्चे की। ये एक अलग वीडियो है एंड दिस इज़ द सेकंड वीडियो जो सेम के साथ शुरू हुई है बट इसके अंदर मैं बात अलग कर रहा हूँ। इमेजिन आपके घर एक न्यूज़पेपर आता है, उसके फ्रंट पेज पर आपको ये दिखाई देती है। राइट? ये दोनों अलग-अलग वीडियो है, बट मुझे पता है कि ये वाला जो विजुअल और ऑडियो हुक है, ये वर्क करता है। तो मैंने ये सेम ऑडियो हुक और विजुअल हुक इस वीडियो पर भी यूज़ कर लिया। राइट? समझ आया? क्यों हुक्स इम्पोर्टेंट है? गिव मी अ रिएक्शन। ओके, नाउ अब किस टाइप से आप हुक्स क्रिएट कर सकते हो? कैसे आप वीडियोज़ वायरल कर सकते हो? मैंने जितनी भी मेरी वीडियोज़ वायरल गई है, मैंने उनके एक सेट्स बनाए हैं, ठीक है? उसका एग्ज़ाम्पल सेट किया है एंड उस पर हम बात करेंगे कि ये वीडियो वायरल क्यों गई? एंड उससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा।
राइट? सो अब वायरल कंटेंट फ्रेमवर्क्स पर आ जाते हैं, राइट? फ्रेमवर्क्स आर नथिंग बट एक्सपेरिमेंट्स, ये मेरी एक कहावत है, राइट? एंड मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करना होता है, हर वीडियो पर आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना होता है, ताकि आपको नए नए हुक्स पता चलते रहें। आपको पता चलता रहे कि अच्छा, अगर मैंने ये शुरुआत में वीडियो के 3 से 5 सेकंड में ये बोल दिया तो ये वीडियो चल जाती है। अगर मैंने शुरुआत में वीडियो के ये पर्टिकुलर चीज़ दिखा दी या फिर ये वीडियो डाल दी तो वीडियो चल जाती है। सो आपको हर दिन अपनी वीडियोज़ में कुछ नया-नया डालना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हुक वर्क करता है, राइट? समझ आ रहा है? गिव मी अ रिएक्शन ऑन दैट, अगर समझ आ रहा है तो। ओके, 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 देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिनको समझ आ रहा है, नाइस। सो फ्रेमवर्क 1, सबसे पहला फ्रेमवर्क है स्प्लिट स्क्रीन का, जो मेरे लिए बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है। अगर आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करते हो एंड उसको आप स्प्लिट कर देते हो, जिसके अंदर ऊपर-नीचे अलग-अलग वीडियो चल रही है, तो वो वाली वीडियो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करती है। इस टाइप की इस टाइप की। सो इसे हम कहते हैं स्प्लिट स्क्रीन फ्रेमवर्क, राइट? इसके अंदर आपकी जो रील है वो 2 स्क्रीन्स के अंदर स्प्लिट होती है। आप नीचे आपकी वीडियो चल रही है एंड ऊपर कुछ और वीडियो चल रही है। वो रेलेवेंट वीडियोज़ होनी चाहिए, वरना वीडियोज़ नहीं चलेंगी। मतलब मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बर्गर किंग के बारे में बात करी है, तो ऊपर बर्गर किंग की ही वीडियो चल रही है। एंड इसके अंदर मैंने वॉक्सवैगन ऑडी की बात करी है, ऑडी कंपनी की बात करी है, तो ऊपर भी ऑडी का ऐड चल रहा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? Give me a reaction, give me a reaction. ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो आप जो भी बात कर रहे हो, आप जिस भी बारे में कंटेंट क्रिएट करते हो, ट्राई दिस फ्रेमवर्क। आपने नीचे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली एंड ऊपर कुछ और चल रहा है, रेलेवेंट चीज़ें चल रही हैं। ये आप ट्राई करो एंड डू लेट मी नो इंस्टाग्राम पर मुझे बताना कि ये वर्क किया या नहीं, राइट? देन द सेकंड फ्रेमवर्क इज़ एंगेजिंग रेलेवेंट हुक विद एक्शन। मतलब कि शुरुआत के पहले 3 से 5 सेकंड में कुछ भी ऐसा डाल दिया जिसकी वजह से लोग रुक जाएँ, राइट? एंड वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो के अंदर आप पहले 3 से 5 सेकंड देखना क्या हो रहा है, ठीक है? ये एक बहुत रैंडम वीडियो है जो मेरे को मिली थी, जिसके अंदर एक एक्शन है, जिसमें लोग पूरा सामान उठा के ले जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सेल चल रही है एंड ऐसा लग रहा है कि कोई सब चोरी कर रहे हैं, राइट? सो ये देखो, राइट? आपने देखा कि सारे लोग सेल की तरह सारा सामान उठा रहे हैं। एंड इसके अंदर जो हुक चल रहा है, जिसमें मैं टेक्स्ट हुक बोल रहा हूँ, मतलब जो ऑडियो में मैं बोल रहा हूँ, फ्लाइंग बीस्ट का ये इफ कि फ्लाइंग बीस्ट का ये प्रोडक्ट सिर्फ़ 30 मिनट में लॉन्च होने के सोल्ड आउट हो गया। तो ये चीज़ बोल रहा हूँ एंड उसके साथ एक वीडियो चल रही है, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जिसमें एक वीडियो चल रही है कि सारे लोग उठा के सारा प्रोडक्ट ले जा रहे हैं अपने घर पर, ठीक है? तो वो एक रेलेवेंट एक हुक हो जाता है, एक रेलेवेंट एक्शन हो जाता है। देन द सेकंड वीडियो इज़ दिस। ये एक वीडियो है किसी की गिरते हुए की, मतलब बाइक चल रही है एंड बस आती है एंड उस पे टक्कर लग जाती है और वो गिर जाता है। तो लोग देखना चाहते हैं कि क्या हुआ, जिसकी वजह से लोग रुक जाते हैं, राइट? तो आपने शुरू में एक ऐसा हुक डाल दिया जिसकी वजह से लोग रुकें, पूरा वीडियो देखें कि आगे क्या हुआ, राइट? इसकी वजह से इस पर कुछ 30,000 व्यूज़ आए थे इस वाली वीडियो पर एंड इस वाली वीडियो पर फ्लाइंग बीस्ट की वीडियो पर आई हैड अबाउट 3.2 मिलियन व्यूज़, राइट? सो एंगेजिंग रेलेवेंट हुक, कुछ भी ऐसा एक्शनेबल डाल दो जिसकी वजह से लोग रुक जाएँ। वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो लोग कुछ चुरा के भाग रहे हैं, सीसीटीवी कैमराज़ की कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। ये एंगेजिंग रेलेवेंट हुक विद एक्शन, जिसके अंदर कुछ एक्शन हो, ये किसको समझ आया? गिव मी अ हैंड्स अप जिसको समझ आ रहा है।
ओके, ओके, वाओ, 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 देयर आर गुड सो मेनी पीपल जिनको समझ आ रहा है ये। आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। ओके, द थर्ड फ्रेमवर्क इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके अंदर आप जो भी बोलते हो वो एक प्रॉब्लम होता है या फिर सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं थ्री साइंस टू आइडेंटिफाई इफ द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। थ्री साइंस टू आइडेंटिफाई इफ द गर्ल इज इनटू यू। सो ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड हुक है, जिसके अंदर ये सॉल्यूशन है पूरा कि तीन चीजें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी, जिससे आप पता लगा सकते हो कि इफ अ गर्ल इज इंटरेस्टेड इन यू और नॉट, राइट? एंड दिस वीडियो टॉक्स अबाउट थ्री गेम चेंजिंग मूव्स दैट यू कैन यूज टू विन हर ओवर इंस्टेंटली। तो इसके अंदर भी आपको तीन चीजें पता चल जाएंगी जिससे आपको, आप एग्जैक्टली exactly किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड हुक। ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है कि आपके लोग, जो आपकी ऑडियंस है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके ऊपर वीडियो बना देनी है। शुरू में तीन चीजें बता सकते हो, एंड अगर आप शुरू में तीन नंबर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने पांच इस तरीके से बता दिया कि फाइव थिंग्स दैट यू कैन डू टू डू दिस, या फिर थ्री थिंग्स टू यू कैन डू टू डू दिस। सो ये एक काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। एंड इस पर भी कुछ 1.5 मिलियन व्यूज थे दोनों ही वीडियोस पर, बिकॉज हमने ये वाला हुक यूज किया, राइट? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? गिव मी अ हैंड्स अप जिसको समझ आ रहा है। वंडरफुल, ग्रेट। देन रिलेटेबल कंटेंट, ये हमेशा ही वर्क करता है, राइट? रिलेटेबल कंटेंट इसलिए वर्क करता है क्योंकि ये रिलेटेबल कंटेंट आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ शेयर कर पाते हो। फॉर एग्जांपल दिस कंटेंट टॉक्स अबाउट, अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर नया ज्वाइन करते हो, तो आपका कैसा दिन जाता है, पहला दिन कैसा जाता है। तो ये कंटेंट बहुत ज्यादा रिलेटेबल है लोगों के लिए। तो आपको बड़ा अकेला सा फील होता है, इसके अंदर हमने ये दिखाया गया है कि आपको अकेला फील होता है, किसी को आप जानते नहीं हो। तो इस पे कुछ 10.9 मिलियन व्यूज हैं इस वाली वीडियो पे, न्यू जॉइनी ऑन फर्स्ट डे। क्योंकि ये इतना ज्यादा रिलेटेबल है कि सभी लोग इससे रिलेट कर पाते हैं कि मैंने भी एक कंपनी ज्वाइन करी थी जिसमें मेरे साथ ऐसा हुआ, राइट? सो लोग लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है? एंड देन दिस इज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग जितने भी ऑफिस के अंदर होते हैं। तो ये रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि आपके कोलीग हो सकते हैं, आप खुद ऐसे बंदे हो सकते हो जिसके साथ आप वो वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस, किस किस टाइप के लोग आपको मिलेंगे ऑफिस के अंदर। तो एक बंदा मिलेगा जो ईयरफोन लगा के रखता है हमेशा ऑफिस के अंदर, राइट? ऑफिस के अंदर एक बंदा मिलेगा जो हमेशा ईयरफोन लगाता है। एक बंदा होगा जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। देन कोई होगा जो जो सिर्फ रील बनाता है, राइट? एंड बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, तो आप जो भी, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है जो रील मेकर है, राइट? तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देते हो, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। एल्गोरिदम को पता चलता है कि हाँ, ये कंटेंट रिलेटेबल है, तो वो और ज़्यादा पुश करता है। देन टैगेबल कंटेंट, मेंशन द बेस्ट फ्रेंड यू मेट इन योर ऑफिस। इसमें सिंपल सा एक टेक्स्ट हो गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है मेंशन द बेस्ट फ्रेंड यू मेट इन योर ऑफिस। अगर आप ऑफिस में किसी बेस्ट फ्रेंड से मिले हो और ये देखता है आपको, तो चांसेस है कि आप उनको टैग कर दो, जिसकी वजह से आपको एंगेजमेंट मिलेगा और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लोग देख पाएँगे, ज़्यादा व्यूज़ मिल पाएँगे। ये समझ आ रहा है? ये ज़्यादा टफ नहीं है, आई एम श्योर। गिव मी अ रिएक्शन, गिव मी अ रिएक्शन। किस-किस को समझ आया ये फ्रेमवर्क्स? वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, देन दैट वन ओवर कॉन्फिडेंट एम्प्लॉयी।
तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंट फ्रेंड जो एम्प्लॉइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, राइट, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो या टैग कर सकते हो, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम को पता चलेगा कि बेसिकली दिस इज टैगेबल कंटेंट, राइट। सो आपको टैगेबल कंटेंट ज़्यादा बनाना है, जिसकी वजह से इंस्टा लोग आपको टैग करें एंड वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। देन इसके अंदर मोर फ्रेमवर्क्स, आप शुरुआत में हुक्स के अंदर कई सारी चीज़ें कर सकते हो, आप कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट डाल सकते हो, जैसे कि व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट योर फेवरेट हैबिट इज एक्चुअली हार्मिंग योर हेल्थ। ये एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, बिकॉज ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसी कौन सी हैबिट है जो जो मेरी हेल्थ को हार्म कर रही है और मेरी फेवरेट है, राइट। सो एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है इसके अंदर। देन पर्सनल स्टोरी, शेयर अ रिलेटेबल पर्सनल एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स एम्पैथी। इसका एग्जांपल है, आप स्टार्ट कर सकते हो, आई स्ट्रगल विद एंजाइटी फॉर इयर्स अंटिल आई डिस्कवर्ड दिस वन सिंपल ट्रिक। तो इसके अंदर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो जो लोगों के साथ रिलेट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आई स्ट्रगल्ड विद एंजाइटी फॉर इयर्स, ठीक है। एंड ये फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। And then third is thought provoking question. Ask a question that resonates with the audience. For example, have you ever felt like you are stuck in a rut and don't know how to escape? ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, राइट, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। तो जब आप थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछते हो, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, राइट। तो पूरा लोग वीडियो देख लेते हैं। समझ आ रहा है? गिव मी अ हैंड्स अप। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, नाउ ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स हैं, राइट, ये एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फ्लोटेशन फॉर्मूला में एक सरप्राइजिंग कंटेंट इस तरीके से बनाया था। इसके अंदर शुरुआत में दिस गर्ल इज सेइंग लड़के लॉयल नहीं होते, विच इज वेरी ऑड स्टेटमेंट, राइट। एंड उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट होती है, तो शुरुआत के पहले 3 सेकंड्स में ये लड़की बोल रही है कि लड़के लॉयल नहीं होते हैं, जो एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आप पूरा वीडियो देखोगे कि क्यों नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। जो लड़कियां हैं वो बोलेंगे हम तो होते हैं, तो हम इसलिए देख लेते हैं वीडियो। लड़कियां वो बोलेंगी कि अच्छा हाँ ये तो सही कह रहे हैं, तो इसलिए मैं पूरी वीडियो देख लेती हूँ, तो ये होता है, राइट। सो सरप्राइजिंग स्टेटमेंट के साथ आप शेयर स्टार्ट करते हो कोई भी वीडियो, तो चांसेस हैं आपकी वीडियो पूरी देखी जाए। देन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई अप्रोच वर्क लाइक एन एथलीट। इसके अंदर अपने बारे में बताया गया है कि मैं अपने वर्क को एथलीट की तरह अप्रोच करता हूँ एंड इट चेंज्ड माय लाइफ, कि कैसे इस सोच ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ समवन, राइट। उसके ऊपर आप रील बना सकते हो। आप बना सकते हो कि एज अ हाउस वाइफ दिस इज प्रॉब्लम दैट आई फेस। मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ एंड देन मेरे को काम भी करना पड़ता है, तो वो उस चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हो, आप पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो। एज अ बिजनेस ओनर आपको घर भी संभालना है, आपको पैसों का भी ध्यान रखना है, आपको एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना है, आपको देखना है कि सैलरीज़ भी जाएँ, राइट? वो सारी चीज़ें, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर आ जाता है, तो आप उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो कंटेंट, कि कैसे अब मैं फ़ील कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे उस सिचुएशन में मैं डील करता हूँ, उसके ऊपर आप बात कर सकते हो। एंड देन सरप्राइजिंग स्टेटमेंट वही, राइट? ये एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट हो गया। टेक्निकल हैक्स फॉर इंस्टाग्राम। नाउ मैंने बताया था आपको कि इंस्टाग्राम को पता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, एंड आप किसी भी टॉपिक पर कंटेंट बनाओ, चांसेस हैं कि वो आपकी एक ऑडियंस तक पहुंच जाएगी। बट वो कैसे पहुंचता है? वो पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये एक वीडियो है जो मैंने बाइक्स के ऊपर बनाई थी, ठीक है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी जो ऑडियंस है वो मार्केटिंग और बिजनेस के से रिलेटेड है। मेरी ऑडियंस के अंदर कोई भी बाइकर नहीं है, कोई भी मतलब कोई बाइक नहीं चलाता वगैरह वगैरह, राइट। बट मैंने एक बाइक पे वीडियो बनाई और मैं चाहता था कि ये वाली जो वीडियो है वो बाइकर्स तक पहुंचे। एंड दिस इज दी सम पीपल जिन्होंने कमेंट किया है जो बाइकर्स हैं, मतलब मेरी ये वीडियो बाइकर्स तक पहुंची है। बट कैसे? जानना चाहेगा? कौन कौन जानना चाहेगा? गिव मी रेज योर हैंड जो भी जानना चाहता है कि कैसे ये वीडियो बाइकर्स तक पहुंची, जबकि मेरी ऑडियंस है भी नहीं बाइकर की। ओके, देयर आर सो मेनी लेस पीपल।
सिर्फ 81 लोग हैं, 449 लोग देख रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं जानना शायद। ओके, नाइस, ग्रेट। मैजिक लाइज इन द कीवर्ड। मैंने इस मैंने बताया आपको कि इंस्टाग्राम को पता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको मेकअप पसंद है, आपको सिर्फ मेकअप की ही वीडियोस दिखेंगी। आपको अगर फूड पसंद है, आपको सिर्फ फूड की ही वीडियोस दिखेंगी। अगर आपको बाइक्स पसंद है, आपको बाइक्स की ही वीडियो दिखेंगी, राइट? एंड सिर्फ आपके लोगों इंस्टाग्राम को सिर्फ आपके बारे में नहीं पता, बाकी लोगों के बारे में पता है। इंस्टाग्राम को आपके बारे में भी पता है, मेरे बारे में भी पता है कि मेरे को क्या क्या पसंद है, मेरे दोस्तों के बारे में भी पता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंस्टाग्राम को ये बताना है कि मेरी जो वीडियो है, जो मैं अभी डाल रहा हूँ, वो किस बारे में है। एंड वो आप बता सकते हो कीवर्ड्स के थ्रू। आप देखोगे कि ये मैंने एक पोस्ट डाला है जिसके अंदर मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, एंड ये रहा, जिसके अंदर मैंने कीवर्ड्स डाले हैं: बाइक रील, बाइक राइडर, बाइक लवर, मोटरसाइकिल रील, मोटर बाइक, केटीएम RC 390, केटीएम ड्यूक, राइड रील, रूट एक्सीडेंट बाइक, हंटर 250। ये मैंने बाइक के कीवर्ड्स डाले हैं, जिससे इंस्टाग्राम को पता चले ये वीडियो बाइक किसके बारे में है। ये बाइक्स के बारे में है, ये बाइक लवर्स के बारे में है, ये बाइक राइडर्स के बारे में है। एंड ऑटोमेटिकली जैसे इंस्टाग्राम को पता चला कि ये वीडियो बाइक्स के बारे में है, उन्होंने बाइकर्स को, जो जिनका इंटरेस्ट बाइक से रिलेटेड था, उनको मेरी वीडियोस दिखा दी, जिसकी वजह से मेरे इस वीडियोस पर कई सारे बाइकर्स ने भी कमेंट किया, जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे। समझ आया ये वाली बात? आपको सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू इंस्टाग्राम को बताना है कि आपकी वीडियोस किस बारे में है, एंड इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली विल शो योर ऑडियंस टू द पीपल जिनका वो इंटरेस्ट है। अगर आप मेकअप के ऊपर वीडियोस बनाते हो, तो आपको बताना है इंस्टाग्राम को थ्रू कीवर्ड्स कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये मेकअप के बारे में है, ताकि जो भी बंदा इंटरेस्टेड है मेकअप के बारे में जानने के लिए या फिर वीडियोस देखने के लिए, उसको वो वीडियोस दिख जाए, एंड इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली आपकी वो वीडियोस दिखा देता है।